इस वीडियो में हम चैप्टर 12 पढ़ेंगे अनीमिया। तो फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। अनीमिया इज द ब्लड डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय द रिडक्शन इन आरबीसी, रेड ब्लड सेल काउंट, हेमोग्लोबिन कंटेंट एंड पैक्ड सेल वॉल्यूम। अनीमिया क्या है? ब्लड डिसऑर्डर है। और अनीमिया कैसे होता है? आरबीसी काउंट के कम होने से, हेमोग्लोबिन कंटेंट कम होने से एंड पैक्ड सेल वॉल्यूम के कम होने से अनीमिया होता है। कॉजेज ऑफ रिडक्शन इन आरबीसी काउंट, हेमोग्लोबिन कंटेंट एंड पीसीवी। कॉजेज किन किन वजह से आरबीसी काउंट एंड हेमोग्लोबिन कंटेंट एंड पीसीवी जो हमारा है वो कैसे कम हो जाता है? जनरली रिडक्शन इन आरबीसी काउंट, हेमोग्लोबिन कंटेंट एंड पीसीवी occurs because of any of the following incident: decreased production of RBC के प्रोडक्शन कम होने के वजह से, increased destruction of RBC ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होने के वजह से, एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी और बॉडी से ज़्यादा ब्लड लॉस होने के वजह से ये जो हमारा आरबीसी काउंट है वो कम हो जाता है, हेमोग्लोबिन कंटेंट कम हो जाता है एंड पीसीवी भी कम हो जाता है। ये सब रीजंस के वजह से अनीमिया होता है। यहाँ पर नीचे क्लासिफिकेशन ऑफ अनीमिया दिया गया है। अनीमिया इज क्लासिफाइड बाय टू मेथड, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो हमारा सेकेंड इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो फर्स्ट हम इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। अनीमिया इज ऑल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इटियोलॉजिकल, दैट इज द स्टडी ऑफ कॉज और ओरिजिन। इटियोलॉजिकल मतलब स्टडी ऑफ कॉज एंड ओरिजिन। By this method, the anemia is classified into 5 types: hemorrhagic anemia, hemolytic anemia, nutrition deficiency anemia, aplastic anemia, anemia of chronic diseases। यहाँ पर टेबल के थ्रू टाइप्स ऑफ अनीमिया एंड उसके कॉजेज बताए गए हैं, एक्सप्लेन किया गया है। हेमोरेजिक अनीमिया में क्या होता है? अब हेमोरेजिक अनीमिया किस वजह से होता है? कॉज क्या है हेमोरेजिक अनीमिया का? एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड बाय इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लीडिंग। इंटरनल या एक्सटर्नल ब्लीडिंग के वजह से जब एक्सेस लॉस होता है ब्लड का तो हेमोरेजिक अनीमिया। हेमोलाइटिक अनीमिया, हेमोलाइटिक अनीमिया में टू टाइप्स हैं: एक्सट्रिंसिक हेमोलाइटिक अनीमिया, इंट्रिंसिक हेमोलाइटिक अनीमिया। तो एक्सट्रिंसिक हेमोलाइटिक अनीमिया में क्या होता है? लिवर फेलियर, रीनल डिसऑर्डर, हाइपरस्प्लिनिज्म, बर्न्स, इन्फेक्शंस लाइक हेपेटाइटिस, मलेरिया, स्पेक्टिसीमिया। और इंट्रिंसिक हेमोलाइटिक अनीमिया हेरिडिटी डिसऑर्डर। इंट्रिंसिक में हेरिडिटी डिसऑर्डर्स होते हैं लाइक सिकल सेल अनीमिया, थैलेसेमिया। थर्ड हमारा अनीमिया कौन सा टाइप का? न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी अनीमिया। इसमें न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी अनीमिया के कॉज क्या हैं? आयरन डेफिशिएंसी के वजह से न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो सकती है। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी अनीमिया में आयरन डेफिशिएंसी के वजह से हो सकता है, प्रोटीन डेफिशिएंसी के वजह से हो सकता है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी के वजह से हो सकता है, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी के वजह से हो सकता है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी अनीमिया। एप्लास्टिक अनीमिया, बोन मैरो डिसऑर्डर। बोन मैरो डिसऑर्डर के वजह से एप्लास्टिक अनीमिया होता है। अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीजेस, नॉन इन्फेक्टियस इन्फ्लामेटरी डिजीजेस कौन से? रूमेटॉइड आर्थराइटिस, क्रोनिक इन्फेक्शन, ट्यूबरकुलोसिस, क्रोनिक रीनल फेलियर, न्यूप्लास्टिक डिसऑर्डर्स, हॉकिंस डिजीज। तो यहाँ पर फ्लो चार्ट, यहाँ पे टेबल के द्वारा टाइप्स ऑफ अनीमिया एंड उसके कॉजेज हैं। आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लेना और याद कर लेना, एग्जाम में पूछा जाता है टाइप्स ऑफ अनीमिया एंड उसके कॉजेज। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ अनीमिया पढ़ेंगे। फर्स्ट, मेटाबॉलिज्म। बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीजेस इन सीवियर अनीमिया। सीवियर अनीमिया में जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। स्प्लीन,
स्प्लीन एनलार्जेस, स्प्लीन बड़ा हो जाता है। स्प्लीनोमेगैली, मेगैली मीन्स इंक्रीज इन साइज, स्प्लीन बड़ा हो जाता है तो स्प्लीनोमेगैली, स्प्लीन का एनलार्जमेंट हो जाता है स्प्लीनोमेगैली। इन सम टाइप्स ऑफ अनीमिया, कुछ टाइप के अनीमिया में स्प्लीन एनलार्ज हो जाता है तो स्प्लीनोमेगैली। लिवर, enlargement of liver, hepatomegaly and liver dysfunction occur in sickle cell anemia। सिकल सेल अनीमिया में जो लीवर है वो काम नहीं करता और लीवर का साइज इंक्रीज हो जाता है, और एनलार्जमेंट ऑफ लीवर को क्या बोलते हैं, हेपेटोमेगैली। डाइजेशन, एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती हमें उस टाइम, एनोरेक्सिया। नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट एंड कॉन्स्टिपेशन आर कॉमन। In pernicious anemia, there is atrophy of papillae in tongue। pernicious anemia में क्या होता है, जो टंग पेपिले जो होता है टंग के ऊपर, जो हमारे टंग का में जो पेपिले होते हैं उन वहाँ एट्रोफी हो जाता है। एंड इन एप्लास्टिक अनीमिया नेक्रोटिक लेजन्स अपीयर इन माउथ, माउथ में नेक्रोटिक लेजन्स दिखाई देते हैं। एंड फेरिंग्स, फेरिंग्स में भी कलर ऑफ स्टूल्स चेंजेस टू ब्लैक और मरून, जो स्टूल का कलर है वो बदल जाता है, ब्लैक हो जाता है और मरून हो जाता है, या तो ब्लैक हो जाएगा या तो मरून हो जाएगा। किडनी, रीनल फंक्शन इज डिस्टर्ब, रीनल फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। एंड एल्ब्यूमिन्यूरिया इज कॉमन, अनीमिया के सब सिम्टम्स हैं, साइंस एंड सिम्टम्स। स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, कलर ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन बिकम पेल, हल्का येलोइश कलर का हो जाता है, हल्के पीला कलर का। पेलनेस इज मोर कांस्टेंट और प्रोमिनेंट इन बकल एंड फेरिंजियल म्यूकस मेम्ब्रेन, जो येलोइश कलर होता है ना वो बहुत ही कांस्टेंट और प्रोमिनेंट होता है बकल, जो हमारा माउथ है, और फेरिंजियल म्यूकस मेम्ब्रेन में। कॉन्जक्टिवा, लिप्स, ईयर लोब्स, पाम एंड नेल बेड। स्किन लूजेस द इलास्टिसिटी एंड बिकम्स थिन एंड ड्राई, जो हमारा स्किन है वो इलास्टिसिटी खो देता है और बिकम थिन हो जाता है और ड्राई हो जाता है। थिनिंग, लॉस एंड अर्ली ग्रेनेस ऑफ हेयर, जो हमारा हेयर है वो थिन हो जाता है और अर्ली ग्रेनेस हो जाता है, ग्रे कलर का हो जाता है हेयर। एंड नेल्स बिकम ब्रिटल एंड इजीली ब्रेकेबल, और नेल्स ब्रिटल हो जाता है, नाजुक हो जाता है और इजीली ब्रेकेबल, वो इजीली ब्रेक हो सकता है, कमज़ोर हो जाता है। स्किन बिकम्स येलो ड्यू टू जॉन्डिस इन हेमोलाइटिक अनीमिया, और स्किन हमारा येलो हो जाता है जॉन्डिस के वजह से इन हेमोलाइटिक अनीमिया में। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन फीमेल्स द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज डिस्टर्ब, फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। देयर मे बी मेनोरेजिया, ओलिगोमेनोरिया और एमेनोरिया, ये सब तीनों चीज़ें हो सकती है, या तो एमेनोरिया, ओलिगोमेनोरिया या फिर एमेनोरिया। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, देयर इज एन इंक्रीज इन हार्ट रेट, टेकिकार्डिया एंड कार्डियक आउटपुट। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या होता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है एंड कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज हो जाता है। हार्ट इज डायलेटेड एंड कार्डियक मर्मर आर प्रोड्यूस, हार्ट डायलेट हो जाता है एंड कार्डियक मर्मर भी प्रोड्यूस होता है। द वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो इज इंक्रीज, और जो वेलोसिटी होता है ब्लड फ्लो का वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। देयर इज एंजीना और हार्ट अटैक इन सीवियर अनीमिया, सीवियर अनीमिया में एंजीना या फिर हार्ट अटैक भी होता है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, देयर इज एन इंक्रीज इन रेट एंड फोर्स ऑफ रेस्पिरेशन, जो रेट होता है रेस्पिरेशन का वो बढ़ जाता है और फोर्स भी बढ़ जाता है, हाइपर वेंटिलेशन होता है। समटाइम्स इट लीड्स टू शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डिस्पनिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी होता है समटाइम्स। एंड ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व इज शिफ्टेड टू राइट। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ को क्या बोलते हैं, डिस्पनिया। न्यूरोमस्कुलर सिस्टम में क्या होता है अनीमिया की वजह से, कॉमन न्यूरोमस्कुलर सिम्टम्स इंक्लूड इंक्रीज्ड सेंसिटिविटी टू कोल्ड, हेडेक, लैक ऑफ कंसंट्रेशन और रेस्टलेसनेस।
जो कॉमन न्यूरोमस्कुलर सिम्टम्स है उसमें क्या क्या होता है, जो हमारा सेंसिटिविटी होता है ना वो बढ़ जाता है टू कोल्ड, हेडेक, लैक ऑफ कंसंट्रेशन होता है, रेस्टलेसनेस होता है, इरिटेबिलिटी होता है, ड्रोजीनेस, डिजीनेस, वर्टिगो, स्पेशली वाइल स्टैंडिंग, खड़े जब हम इंसान खड़ा होता है तब, और फैंटिंग। मसल बिकम्स वीक, मसल वीक हो जाते हैं, एंड आर फटीग क्वाइट ऑफन एंड क्वाइट इजीली, बहुत आसानी से बहुत ही जल्दी थक जाते हैं। पेशेंट फील्स लैक ऑफ एनर्जी, और इस कंडीशन में पेशेंट एनर्जी की कमी महसूस करता है, कमज़ोरी महसूस करता है। जो साइंस एंड सिम्टम्स हमने अभी पढ़ा वो सब यहाँ पे चार्ट के द्वारा, डायग्राम के थ्रू इजी वे में दिखाया गया है, आप लोग एक बार देख सकते हैं। सिम्टम्स ऑफ अनीमिया आप लोग याद रखना, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा चैप्टर 12 अनीमिया कंप्लीट हो चुका है, हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।